तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है MG की ऑल न्यू हेक्टर। आप सब मांग रहे थे MG कब अपनी मैजेस्टर लॉन्च करेगी, लेकिन फाइनली भाई यहाँ पर हेक्टर आपके सामने आ गई है। तो आज की वीडियो में ना जानेंगे MG इंडिया क्या नए नए बदलाव लाई है अपनी हेक्टर लाइनअप पे। यहाँ पर दो गाड़ियाँ बेची जाती है हेक्टर के नाम से, एक तो नॉर्मल हेक्टर और एक आती है हेक्टर प्लस। तो आपका अगर बजट है कि आपको 5 सीटर गाड़ी लेनी है और किस तरीके से ना 5 लोगों के अकॉर्डिंग आपको ऐसा स्पेस चाहिए जिसमें प्रीमियम फील भी करे, आप डीजल का भी ऑप्शन मिल जाए, टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाए, और सबसे खास बात फीचर्स का तड़का कहीं से भी कम ना हो, तो यहाँ पर हेक्टर आपके सामने है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे 7 सीटर का ऑप्शन लेना है लेकिन थोड़ा खर्चा मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है हेक्टर प्लस का। वो ऑप्शन जा रहा है 19.5 लाख रुपये में टॉप मॉडल, लेकिन टॉप मॉडल ऐसा कि सारी चीज़ें आपको दे रहा है पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ। ये जो मॉडल है थोड़े कम खर्चे में आपको वो काम करा के दे देगा, लेकिन 5 सीटर का ही ऑप्शन देगा। बाकी चैसी, डायमेंशन, इंजन, वो सारी चीज़ें कैसी कैसी है उन सब की बात करते। लेकिन जो ये ग्रिल है जिसको आप सबने फोटो में देखा था और कहा था कि MG ये क्या बना दिया आपने, लेकिन जब इन पर्सन हम देख रहे हैं इम्पोजिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या काम करा है। उसके अलावा बाकी जो 7 फंक्शन फीचर यहाँ पर एक तरीके से अपडेट हो गए आए हैं, और जो ये लाइटें और ये चकाचौंध जो MG जाना जाती फीचर फंक्शंस के लिए, उनको बारीकी से देखते हैं। तो भैया सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो कलर ऑप्शन में बदलाव आया है ना, वो किस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको रिफ्रेश बना रहे हैं। ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है पर्ल वाइट। तो जो पर्ल आपको दिख रहा होगा ना, हल्का सा जो फ्लिकर है वो तो भाई इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर पर्ल वाइट कलर ऑप्शन आया है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है आपकी हेक्टर लाइनअप के ऊपर। और जो अलॉय आए हैं ये भी इसमें नए अलॉय आए हुए, अलॉय यहाँ पर और जो हेक्टर प्लस है उसमें मिल गए। आप कहेंगे यार हेक्टर के जो अलॉय थे वो तो हमने विंडसर EV प्रो में देखे, और अब जो हेक्टर है इसके अलॉय भाई अपडेट हो गए। तो यही खेल है भाई, यही खेल है। तो उसके अलावा आप अगर फ्रंट में देखेंगे तो इस प्रकार से ना जो आपको ग्रिल है दिखाई देगी, अच्छी लग रही है, कोई ऐसे गलत तो नहीं कह सकते इसके बारे में। जो फोटो हमने देखी थी उसमें जो पियानो एलिमेंट थे वो नहीं पकड़ में आ पा रहे थे, लेकिन जो अगर हाई डेफिनेशन में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो ये इसके पियानो एलिमेंट है वो भी इसके साथ बैकएंड बना रहे, तो अच्छा सा एक लुक आ रहा है। और इस तरीके से जो भरा भरा सा फ्रंट का लुक है वो आपको दिखेगा। बाकी DRL देख सकते हैं, नीचे आपको दिखेंगे ट्विन पॉड, आपको जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, साथ ही कॉर्नरिंग आपको यहाँ पर चीज़ दिख जाएगी। उसके अलावा जो फ्रंट का जो बम्पर है उसमें जो आपको कुछ एक ऑरा फ्रंट क्रोम एलिमेंट डाला गया है, मतलब अलग अलग थीम है ना डिज़ाइन में, वो यहाँ पर आपके सामने आती है। और फ्रंट में देखेंगे पार्किंग सेंसर है। बाकी गाड़ी का जो साइड का लुक है कुछ इस प्रकार से आता है। गाड़ी में जो पहले आप कहते थे कि अलॉय कुछ ऐसे वैसे, तो यहाँ पर वो जो अलॉय का साइज़ है आपके सामने है 215/55 रेडियल 18। एक फ्रेश डिज़ाइन लग रहा है और अच्छे लग रहे हैं। पियानो ब्लैक मशीन कट, उन्हीं का जो असली इसमें एक कॉम्बिनेशन है वो दिख रहा है। बाकी गाड़ी की जो लंबाई है 4.6 मीटर इस गाड़ी की ओवरऑल लंबाई आती है। और ये देखिए इसको वाइड एंगल में इस प्रकार से जो पावर टेलगेट है वो भी, क्योंकि MG है भाई, फीचर फंक्शन पूरा देगी। 587 लीटर का बूट स्पेस भी इसके साथ, लगभग 600 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है। और रियर से आपके सामने ADAS से इक्विप्ड लेवल 2, और यहाँ पर पीछे टेल लैम्प जो आपको सारे एक तरीके से ना जगमगाते वैसे दिख रहे होंगे। MG का लोगो, 360 डिग्री कैमरा आपके सामने, साथ ही वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, उसके साथ ही ऊपर रूफ रेल, पैनोरामिक सनरूफ। और ऑल एंड ऑल ये JSW MG मोटर इंडिया की MG हेक्टर बाहर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। हेक्टर का जो एम्बलम है वो भी अभी आपको जाना पहचाना लगेगा। वेरिएंट और उसकी कोई बैजिंग नहीं आती, लेकिन ये ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग आपको ज़रूर दिख जाएगी। और दोस्तों अगर साइड लुक से अगर आप देखें आपकी हेक्टर को, तो कुछ इस प्रकार से इसकी लेंथ डायमेंशन आती है, 4.6 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ आती है। और अगर नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो ऐसी दिखती है गाड़ी। रियर का जो लुक है एक एक्सटेंडेड लुक के साथ हेक्टर जानी जाती, तो वही है। साइड से जो अलॉय का डायमेंशन आता है वो इस प्रकार से दिखेगा। और जो आपको डोर हैंडल में ये इसकी डिज़ाइन लाइन है वो आपके सामने आ जाती है। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप क्रोम का पार्ट देखें तो आपके सामने साइड में भी देखेंगे ये जो इसका एक्सेसरी का पार्ट और जो सिल्वेट है। रियर में डिस्क ब्रेक है, ये रहने वाला है। थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर, वो ज़रूर आपके ध्यान में आएगा। एक जो पर्ल जो वाइट है उसकी टोन आपके पकड़ में आ सकती है। उसके साथ ही 587 लीटर का जो बूट स्पेस है ना, यही सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा USP भी है इस गाड़ी की, कि बड़ा बूट स्पेस देती है गाड़ी। और स्पेयर व्हील की जो व्यवस्था है वो की जाती है इसके नीचे, तो यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ का स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। बाकी 5 लोग बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। किस तरीके से ना जो ग्रे और थोड़ा सा हल्का सा बेज लाइट वैसा कुछ थीम यहाँ पर डाली गई है। बेज भी नहीं है, ग्रे ही टोन है, डार्क ग्रे लाइट ग्रे ऐसा ऑप्शन है। पैनोरामिक सनरूफ, उसके साथ ही 3 हेडरीन स्टैंड, और कुछ इस प्रकार से ये सारी स्पेसिंग आपको दिख जाती है। और भैया हम चलते हैं, बाकी ओआरएम का डिज़ाइन है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं दिख रही इसमें मुझे। और दरवाज़ा खुलते दरवाजे का वेट काफ़ी अच्छा है। और इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाती है MG हेक्टर के इंटीरियर्स के अंदर, जिसमें ये जो एम्बियन लाइट्स है जो कि ब्लू में वो आपके सामने आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये इसका सॉफ्ट टच है, ये फैब्रिक के साथ है, ये भी थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। उसके साथ ही ये जो
कार्बन फाइबर थोड़ी थीम यहाँ पर प्लास्टिक में डाली है, और साथ ही वन टच डाउन, अब बैटरी नहीं है इसकी भाई, तो यहाँ पर आपको ये वॉकिंग करते हुए नहीं दिखेगा, तो ये वन टच डाउन के फंक्शन के साथ ऑटो लिखा है, तो ये काम करने वाला है। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो साइड पैनल है ना वो आपके सामने आएगा। एक एक्सटेंडेड क्लैडिंग आप देखेंगे मॉरिस गैरेजेस की आप बैजिंग, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स जो कि लाइट ग्रे में, तो थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा मेंटेनेंस आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो गंदी जल्दी हो सकती है। और साथ ही 6 एयर बैग्स है, आपको CVT के ऑप्शन के साथ ही गाड़ी मिलती है। डेड पेडल यहाँ पर बहुत छोटा सा दिया गया है, तो मैंने देखा था कि हेक्टर प्लस के अंदर ये शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिलता था। और इस प्रकार से जो बैठने का इसका आगे का व्यू है ना वो आपके सामने आएगा, किस तरीके से डैशबोर्ड है, आगे जो पूरा बॉनेट है वो विजिबल है। लाइट्स के साथ आपको ये मिरर की ऑप्शन मिलेगी वैनिटी में। यहाँ पर इसका जो सनरूफ है, क्योंकि बैटरी ड्रेन करती है भाई, तो यहाँ पर सारी की सारी जो इसकी वर्किंग है वो नहीं दिखेगी। जो भी वर्किंग हो सकती थी शेड्स और उसकी वो नहीं है। IFM आपको थोड़े बड़े बेजल के साथ मिल जाएगा, साथ ही साथ भैया यहाँ पर आपको लाइट्स और वो वैनिटी मिरर में मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो डैशबोर्ड का जो लेआउट था ऑल एंड ऑल भाई इस प्रकार से डाला गया इसमें। और जो 15 इंच के आसपास की स्क्रीन थी उसमें भी ऐसा कोई साइज़ में अपडेट नहीं है, सिर्फ जो उसकी रैम थी वो पहले 4 GB आती थी, अब हो गई 10 GB, जिससे जो थोड़े और फीचर फंक्शन सपोर्ट करने लगे, जेस्चर के सारे फीचर फंक्शन ऐड हुए। या फिर पहले जो आप कहते थे कि MG हेक्टर की जो स्क्रीन हल्का सा लैग कर रही है और थोड़ा सा ना वो फीचर फंक्शन उतना फ्लूटली नहीं काम कर रहा, तो अब वो करने लग जाएंगे। तो 4 GB से सीधे 10 GB का जो दाव खेला है ना वो इसीलिए खेला है कि जेस्चर फंक्शन जिसमें 2 फिंगर से हम कर रहे थे, देखिए फिंगर्स के सारे जो स्मजेस और जो मार्क्स है ना वो इसमें आपको सबूत दे रहे होंगे कि आपने जो वो काम यहाँ पर करा है कि लोगों ने, हमने पूरा टेस्ट करा इसको। तो इस तरीके से और इस तरीके से अगर 2 उंगलियों से आप करेंगे तो इसका टेम्परेचर और आपका फ़ैन स्पीड वो आप रेगुलेट कर पाएंगे बिना इन बटनों को छेड़े। और अगर 3 फिंगर से अगर आप ऊपर नीचे या इधर लेफ्ट राइट करेंगे तो आपका जो भी म्यूज़िक और जो भी इसमें वैसे वाले फंक्शन है वॉल्यूम को लेके वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा नया है सेगमेंट में, बाकी कंपटीशन भी देखेगा तो ज़रूर कॉपी करने की कोशिश करेगा, जो कि MG के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि अगर वो भी दे देंगे तो इनकी USP मिस हो जाएगी फिर से। बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सेमी सॉफ्ट टच के साथ है, ये भी थोड़ा स्टिचिंग के साथ है, कुछ इस तरफ स्पेस और ये देखेंगे। बाकी इस और देखेंगे एक हाईलाइट डाली गई है एम्बिएंट लाइट में, ये थोड़ा और आ सकती थी लेकिन यहीं तक डाली है, ये भी देखेंगे सिमेट्री है तो ठीक है। और बाकी यहाँ पर CVT के ऑप्शन के साथ है गाड़ी, तो आपको ये इसका CVT टॉगल, इको मोड के लिए स्पेशली यहाँ पर बटन देख रहा हूँ, और यहाँ पर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट मोड है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेंटिलेशन के फंक्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ कर सकते हैं, ये इसका हज़ार्ड का ऑप्शन दिया गया। बटन्स में AC मैक्स का ऑप्शन है, वेंटिलेशन का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट के जो पार्किंग सेंसर है वो बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपको आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस जिसमें कूलिंग का ऑप्शन भी है। ये जो थीम है ना थोड़ा लाइट ग्रे के साथ एक आइस ग्रे है। उसके अलावा ऑल एंड ऑल जो अंदर स्पेस और जो भी डायमेंशन फ्रंट है ना गाड़ी में ठीक सा काम हुआ है, कुछ ऐसी कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए एक MG इंडिया ने कुछ वार्निंग भी लिखी है जो कि कोई नहीं बता रहा होगा आपको। तो अब आपको ले चलते हैं इसके जो इंजन बे है और कुछ और फीचर फंक्शन अगर दिख पाते हैं, और जो प्राइसिंग है उसका भी जो शॉट है वो आपको दिखा दूंगा, और किस प्रकार से जो स्पेस है, सिटिंग लेआउट है वो लगभग वही है, बस जो थीम है ना आइस ग्रे, डार्क ग्रे वो डालने की कोशिश करिए। और भैया इस प्रकार से जो इसका आगे का डैशबोर्ड है वो आपकी नज़र में आता है। पैनोरामिक सनरूफ आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर आप यहाँ पर देखें तो तोड़ थड़ आपके सामने आती है। लेग रूम की कोई व्यवस्था आपको दिक्कत नहीं करेगी, लेग रूम काफ़ी गाड़ी में बैठेंगे भी तो बड़े आसानी से, यहाँ पर भी सही है। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम इस प्रकार से, जो हेड रूम, शोल्डर रूम, 3 लोग बड़े आसानी से बैठते हैं इसमें, ये इसकी अच्छी बात है। और फ्लैट आपको फ्लोर मिलेगा, नीचे देखेंगे तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का नॉर्मली USB का ऑप्शन दिया गया, और यहाँ पर AC वेंट के ऑप्शन दिए गए, थोड़ा स्पेस यहाँ है। लेग रूम ठीक है गाड़ी में। तो कुल मिला के भाई यही रही आपकी MG हेक्टर, जो कि अपने एक नए अवतार के तौर पे फेसलिफ्ट लाई हुई है, जो कि 2026 में एक तरीके से MG के लिए हो जाएगा कि हेक्टर को न्यू एक अपडेट मिला इनकी तरफ से। थोड़ा अगर आप यहाँ पर इसका इंजन बे और वो सब चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रिल तो सबने देखी, इंजन बे भी देख लिया जाए क्या इंजन ऑप्शन आपको मिलता है, तो काफ़ी भारी मोनेट आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे MG का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 1500 सीसी कैटेगरी में है, वही सेम कैटेगरी जहाँ पर टाटा हैरियर पेट्रोल आई है, टाटा सियरा पेट्रोल आई है, 143 हॉर्स पावर बनाती है, साथ ही आपको 250 Nm का टॉर्क देती है। फ्यूल इकोनॉमी क्या है इस इंजन की वो टेस्ट करते हैं एक बार 2026 में, क्योंकि टाटा सियरा है ना 29 के MPL निकाल के बड़ा सरप्राइज़ करा हम सबको, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। बाकी MG की यहाँ पर अगर आप पूरी इंजन की कन्फिग्रेशन और बैटरी लेआउट इन सबको देखें तो वही है जो पहले आता था, चैसी भी सारा कुछ वही है, कूलेंट भी है। यहाँ पर देखेंगे जो टर्बो चार्जर है या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर है, और एयर फिल्टर देखिए, या फिर जितना भी स्पेस लेआउट, क्लैडिंग, ऊपर NVS को कम करने के लिए इंसुलेशन, वो सारा है। बाकी धूम धड़ाके के साथ बंद होता है इसका आगे का जो ग्रिल का लेआउट है आपको दिखेगा। तो ऑल एंड ऑल ना MG की जो मेहनत है वो रही कि इसको एक रिफ्रेशमेंट दिया जाए, कि ग्रिल में हल्का सा अपडेट आए, या फिर जो ग्लोबली इनका कुछ ऐसा कुछ अपडेट चल रहा हो तो वो सब है। बाकी ये जो
छोटे मोटे से अपडेट्स हैं वो आपके सामने आ पाए। उसके अलावा टोटल जो अपडेट रहे वो रहे 7 अपडेट्स। और हम बात करेंगे अब इस गाड़ी को चला के कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। अगर कुछ वैसे अपडेट और एमजी ने इंटरनली करे तो उनकी अलग से बात कर लेंगे। और दोस्तों वहाँ पर आपने पर्ल वाइट कलर ऑप्शन देखा था, यहाँ पर देखिए सेलेडॉन ब्लू कलर ऑप्शन जो कि ग्रे और एक तरीके से ना ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और ये जो कलर ऑप्शन है पहले आपने विंडसर के अंदर भी देखा हुआ है। लाइट्स DRL इसकी भी देखेंगे लगभग सिमिलर है। ऑलॉय का डिज़ाइन भी एज सिमिलर ही मिलेगा। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरे की बातचीत जो हो रही है वो यहाँ पर आपको इसका जो मॉड्यूल है वो दिख पा रहा होगा। जो RVM है वो आपके सामने आ ही जाता है। और कुल मिला के ये जो आपके सामने जो प्रोडक्ट है एज मैं कहूँगा 7 सीटर वो आपके सामने आता है हेक्टर प्लस के नाम से। पीछे देखेंगे तो भैया इतना जो स्पेस है ना वो बूट के तौर पे दिख रहा होगा तो बड़ी खुशी हो रही होगी। लेकिन इसकी जो थर्ड रो है वो हमने फोल्ड करी है इसलिए इतना स्पेस है। और इसकी जो फिनिश आपको दिखेगी सारी वो टैन में दिखने वाली है तो इसका थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग सा फील आ रहा है। वही ब्रांड्स की भी रहती है कि भाई थोड़ा सा जो टॉप मॉडल है और जो टॉपर वेरिएंट है उसको ऐसी चीज़ें दी जाए जिससे जो कस्टमर है वो 5 सीटर तक ना रुके, सीधे आए 7 सीटर में, जिससे थोड़ा और ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल रहता है ब्रांड के लिए और एक प्रीमियम गाड़ी ज़्यादा इजीली बिक जाती है। बाकी 19.49 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी भी ऑन सेल है तो वो भी एक अच्छी प्राइसिंग है। उसके अलावा यही है भाई सारा कुछ। और आज की वीडियो में हमने दिखाया कि क्या अपडेट्स आए, क्या ऐसे अपडेट आए जो कि आपके काम के हैं। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बटन आपको दिख जाएगा। और अगर इसके वैसे प्राइसिंग आप देखना चाहते हैं तो ये इसकी प्राइसिंग भी आई हुई है। तो प्राइसिंग में देखें तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 11.99 लाख रुपीज़ से, जो कि इसका बेस मॉडल 5 सीटर में हेक्टर के तौर पर आएगा। और वहीं अगर आप हेक्टर के साथ टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो 18,99,000 रुपये में इसका जो टॉप मॉडल है वो मिलेगा। और 7 सीटर के साथ आप जाना चाहते हो तो सेवी प्रो जो कि टॉप मॉडल आपको दे रही है 19.49 लाख रुपीज़ में। तो वही 50,000 रुपये का अंतर है, जहाँ पर ये जो हेक्टर है वो नॉर्मल हेक्टर से बन जाएगी हेक्टर प्लस। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा पसंद आए। दोनों की प्राइसिंग ठीक ठीक सी है। अब थोड़ा एक मिस आउट रह गया कि इसमें जो डीजल है अभी भी जो ऑटोमेटिक अवतार है वो मिस कर रहा है। तो अगर एमजी इंडिया थोड़ी कोशिश करे, और जब तक डीजल इंजन की दीवानगी है, इंडिया में डिमांड है इन बड़ी साइज़ की गाड़ियों के लिए डीजल, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, तो अगर डीजल ऑटोमेटिक आ जाए तो भाई इस गाड़ी का जो मुकाबला है ना कोई भी नहीं। क्योंकि इस गाड़ी में प्रीमियम स्टेटमेंट मिलता है और थोड़ा सा जो एक पीस ऑफ माइंड वाली बातचीत है वो डीजल के साथ और बन जाती है, क्योंकि माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी वो सारी निश्चिंत हो गया आपको मिलती है। तो आप बताइए कैसी लगी ये गाड़ी आपको, क्या फीचर फंक्शन आप इसमें और चाहते थे कि आपको मिल जाए। और एक लास्ट में पार्टिंग शॉट अगर जो आप देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने हेक्टर प्लस है, जो एक्सटेंडेड रियर का लुक है वो आपको दिख ही पा रहा होगा। तो कुल मिला के फिर आज का जो वीडियो है ना यहीं पर समाप्त करते हैं। और एमजी का जो आज का हमारा ये रहा कि गैदरिंग रही है एक तरीके से कि हेक्टर आई, हेक्टर के साथ हेक्टर प्लस भी आई, नई इंटीरियर अपडेट लाई है, हल्के ग्रिल में अपडेट लाई है और कुछ जो फीचर फंक्शन का तड़का मारा है जिसको आई जेस्चर कंट्रोल्स कहा जा रहा है वो अलग वीडियो में ड्राइव में आपको समझा देंगे। बाकी इस तरीके से कुछ और देखना चाहते तो डिज़ाइन टू सरप्राइज और ये कुछ फंक्शन है इसके आई स्वाइप वाले वो आपको दिख जा रहे होंगे। सीटिंग लेआउट, डुअल टोन, अर्बन टैन इंटीरियर्स और एक्स ग्रिल और बोल्ट अलॉय व्हील्स और स्क्लप्ट बम्पर्स, तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। और ये रहा भाई फिर आपके सामने एमजी हेक्टर का ये एक रिफ्रेशमेंट 2026 के लिए। और उसके साथ ही ये भी बात करेंगे जो टाटा हैरियर पेट्रोल लॉन्च हो रही है उसकी क्या सारी बातचीत है, किस तरीके से इस गाड़ी के साथ या फिर जो सारा कंपटीशन है कैसे वो गाड़ी कॉम्पीट करेगी। 1.5 TCDI पेट्रोल इंजन के साथ वो गाड़ी आती है। टाटा मोटर्स ने बहुत मेहनत करी इस इंजन के ऊपर, तो उसकी वीडियो भी स्पेशली आएगी। और जो सेगमेंट है, अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप अभी बहुत सही समय पर गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज आपस में कॉम्पीट कर रही है, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मिलता है ऐसी नहीं, बट उसके साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड।